के बाद आरोपी के वकील ने कहा कि इंडियन पीनल कोड 420, 406 और 506 के तहत सुदीप्तो समेत 2 अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत मंजूर हो गई है। वकील के मुताबिक बचाव पक्ष ने पुलिस हिरासत में आरोपी को वकील से मिलने की इजाजत भी मांगी है। तो पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 करोड़ के आरोपी शारदा चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा चिटफंड कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी के गुवाहाटी कार्यालय ने यह कदम असम पुलिस की कार्रवाई के बाद उठाया है, जिसने हजारों लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वाले शारदा ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इधर शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री की पत्नी पी चिदम्बरम की पत्नी का नाम आने पर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि नलिनी चिदम्बरम एक प्रतिष्ठित वकील हैं और अगर किसी वकील ने वाजिब काम के बदले पैसे लिए हैं तो उसे इस मामले से जोड़ना गलत है। वो एक बहुत प्रतिष्ठित वकील है बड़ी, तो अगर किसी ने वकील से काम करवाया उसको कुछ पैसे दिए, किसी ने डॉक्टर से इलाज करवाया उसको पैसे दिए, तो उसको मेरे ख्याल में नहीं उसमें, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी जब होगी तो ये सारी बातें सबके सामने होंगी। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति हैं कोई, वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बंगाल की जनता हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि उनको जो जीवन भर की पूंजी ठगी गई है उसको किसी तरह कंपनसेट करना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ऐसा हो पाए गुजरात को या देश को कि मध्य प्रदेश में गिर के शेरों की आमद हो जाए। जीरो टॉलरेंस पर हम वन्य अपराध को टैकल करें। तो क्या लगता है, द्विवेदी जी बात कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव एक बड़ा कारण बन रहा है इसमें। गुजरात के साथ बड़ी समस्या ये कि लॉ एंड उनका मोनो है और मोनोपोली दोनों है। द्विवेदी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो सरकार में लंबे समय से रहे और आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा भी है बड़े नजदीक से। देखिए, ऐसा है कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इसके बारे में तो मैं आपको सही स्थिति की जानकारी नहीं दूंगा। जो है मुंबई की अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से
देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। जेपीसी के गैर कांग्रेसी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से मुलाकात की। पीसी चाको को जेपीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। 30 सदस्यों वाली जेपीसी के 15 सदस्य चाको को जेपीसी अध्यक्ष पद से हटाने के पक्ष में है। ये 15 सदस्य भाजपा, जेडीयू, टीएमसी, लेफ्ट, एआईडीएमके, डीएमके और बीजेडी के हैं। पार्टी जेपीसी के चेयरमैन सीपीसी चाको के खिलाफ अविश्वास के आग्रह करते हुए उनको उनके पद से हटाने का आग्रह किया है। इसमें बीजेपी, जेडीयू, डीएमके, एआईडीएमके, बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम। इधर कांग्रेस सांसद भक्त चरण दास ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पत्र लिखकर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रहे जेपीसी से भाजपा के 3 सांसदों को हटाने की मांग की है। भक्त चरण दास ने कहा कि जेपीसी जिस समय के मामले की जांच कर रही है उस वक्त जेपीसी के मौजूदा भाजपाई सदस्य यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और रविशंकर प्रसाद सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों सांसद अपने ही बारे में आखिर कैसे फैसला ले सकते हैं। जो तीनों इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस में, तो हमारी ये कहना है कि आज जजमेंट में वो कैसे बैठ सकते हैं। चेयरमैन के लोगों की बात पहले क्यों नहीं किया, ये उनको भी एप्लीकेबल होता है। अगर इन्होंने 2 साल तक ईमानदारी से काम नहीं किया तो वो पहले तो उठा सकते थे ना ऑपोजिशन, आज क्यों उठा रहे हैं। जब आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जब आप अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जब आप खुद हैं, आपका नाम आता है, तो आप उसको पॉलिटिसाइज करके इश्यू से हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेपीसी के गैर कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेंगी और जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। ये कहना है खुद जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको का। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चाको ने कहा कि उनके खिलाफ किस मामले को लेकर प्रस्ताव दिया गया है वो ये नहीं जानते हैं। मेरा चेयरमैनशिप में जो अविश्वास उन्होंने दिया है वो किस रूल में दिया मुझे मालूम नहीं। वो स्पीकर के आगे हैं, स्पीकर ने एक डिसीजन लेंगे और मुझे मेरा कमेटी का आगे जाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक। आज एक सिटिंग मेंबर का डेथ हुआ है, इसलिए हमने कमेटी पोस्टपोन किया। अगला डेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम डिस्कशन लेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में हमारा रिपोर्ट अडॉप्ट करेंगे। कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। 10 के पहले हम रिपोर्ट अडॉप्ट करके तो जेपीसी के कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी खेमों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि दोनों समूह मेरे पास अपनी मांग को लेकर आए थे और सभी पहलुओं की जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। Split vertically, and both the sides have approached you. I don't know about the side and the split, but yes, JPC members came to me in 2 groups and they've given me their representations. How soon will you take a call? Let me see, it's being examined. राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक सड़क हादसे में सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 जवान गंभीर रूप से घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद के स्थानांतरण की कार्यवाही के दौरान रास्ते में सेना का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। उधर सेना ने इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। सुबह करीब 11:15 के आसपास रामगढ़ पुलिस थाने के सोनू इलाके में आर्मी के वाहन कुछ आ रहे थे। सोनू से करीब 5-6 किलोमीटर पहले आर्मी का जो ये वर्हा राइफल 56 APO की एक गाड़ी थी जो कि असंतुलित होकर जो है दूसरे साइड में पलटी खा गई। उसमें कुछ इनके हथियार भी थे और उस पलटी खाने के क्रम में इस गाड़ी में सवार करीब 10 लोग सवार थे।
जिसमें कि 5 की तो मौके पे ही डेथ हो गई थी। बाकी 4 जो सीरियस थे उनको जैसलमेर और रामगढ़ अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन 4 में से भी अभी 2 की हालत काफी सीरियस बताई जा रही है, जो जोधपुर में है। 2 की हालत अभी नॉर्मल है। रांची के डोरंडा में मासूम की हत्या दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई। 5 वर्षीय बच्ची का शव एक निर्माणाधीन मकान में मिला। परिजनों के अनुसार बच्ची बुधवार को देर शाम खेलने के लिए घर से निकली थी और घंटों के बाद भी वो लौट कर नहीं आई। डोरंडा पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई। देर रात तक परिजन भी अलग अलग मोहल्लों में बच्ची को ढूंढते रहे। इसी बीच गुरुवार की सुबह निर्माणाधीन घर से बच्ची का शव मिला, जिसके विरोध में गुरुवार को डोरंडा हीनू मार्ग घंटों जाम रहा और सियासी गलियारे में भी इस घटना की तीखी निंदा हुई। सिवनी के लखनादौन कोर्ट में पेशी से पहले दुष्कर्म के आरोपी फिरोज की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। ये पूरा वाकया पुलिस की मौजूदगी में हुआ। फिरोज को सिवनी के सर्किल जेल में 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि सिवनी रेप कांड के आरोपी फिरोज को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक महिला के साथ उसके पति और पति के भाई और बहनोई ने चलती कार में गैंगरेप किया। यह गंभीर आरोप महिला ने अपने दूसरे पति पर लगाया। महिला का आरोप है कि उसका पति, जिससे उसकी पहले पति से तलाक होने के बाद शादी हुई थी, उसने अपने भाई और बहनोई के साथ मिलकर कार में उसका गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के अनुसार जैसा कि उसने व्यक्त किया है, आज संदीप ने लगभग 9 बजे के आसपास उसे मोहनगर चौराहे पर बुलाया और कहा कि पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम आगे पैसे ले सकती हो। संदीप एक अल्टो कार में आया। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति, इसका सगा भाई विजेंद्र और बहनोई नरेंद्र भी था। महिला ने पुनः बताया कि तीनों ने कार में बैठा लिया और कहा कि पैसे लेने के बाद तुम्हें हम संजय नगर छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कुंडा कांड में गुरुवार को सीबीआई ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने इन सभी आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे सीओ जियाउल हक की भी हत्या कर दी गई और सीबीआई ने इसी मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जालिमों के ऊपर जब खाकी सजती है तो कानून भी अपना रास्ता बदल लेता है। फिर क्या अदालत और क्या जुर्म, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की मंदसौर की, जहां पर खाकी ने जब अपनी दबंगई दिखाई तो इन दबंगों की, जो कि फिरौती की मांग कर रहे थे और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 50 लाख की रकम, इनकी सारी हेकड़ी निकल गई एक के बाद एक ताबड़तोड़। हाथ पर जब ये बेल्ट चली तो उसके बाद इनके होश फाख्ता हो गए और सामाजिक तौर पर ये इन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा कि इनके कृत्यों का अंजाम किस तरीके से होगा। न सिर्फ इनकी पिटाई की गई बल्कि इन्हें मुर्गा भी बनाया गया। चलिए आरोग्य छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। भोपाल में राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को साफ लहजे में कह डाला है कि कांग्रेस कुछ लोगों की बपौती नहीं है। गुटबाजी से नाराज राहुल ने यहां तक कह दिया कि कई बड़े नेताओं पर इस बार गाज गिर सकती है, यानी टिकट का रास्ता उनके लिए मुश्किल हो सकता है, पत्ता कट सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को तभी हराया जा सकता है जब मध्य प्रदेश में सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में पार्टी हारती है तो कई कांग्रेसियों पर गाज गिरनी तय है। 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप एक साथ नहीं लड़ोगे, यहाँ की सरकार नहीं बनेगी। सब लीडरों को, सब कार्यकर्ताओं को एक साथ लड़ना पड़ेगा, तब आप जाके बीजेपी को हराओगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई में राजस्थानियों से मुलाकात की और इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हीराराम देवासी ने भी सीएम से मुलाकात की। आपको बता दें कि गहलोत गुरुवार को इजरायल के लिए रवाना हुए। सप्ताह भर की यात्रा में वो इजरायल के कृषि और जल मंत्री से मुलाकात करेंगे और 3-4 दिन फील्ड विजिट में ड्रिप इरिगेशन, सौर ऊर्जा, उद्यानिकी की फसलों की खेती और फूड प्रोसेसिंग के काम को देखेंगे, समझेंगे। गहलोत इजरायल के उद्यमियों से राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा गुरुवार को झालावाड़ में रही। वसुंधरा राजे का अकलेरा झालावाड़ रोड पर कई जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ। राजे ने झालावाड़ जिले के खानपुर में आम सभा को संबोधित किया और कैग की रिपोर्ट में सामने आए मनरेगा घोटाले को उठाते हुए बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को जमकर कोसा। राजेंद्र जी सोनी मंडावर आए और महाराज साहब का माल्यार्पण। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में शताब्दी फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को मूक फिल्म थ्रो द डायस फिल्म के स्क्रीनिंग के साथ हुई। 6 दिनी इस फिल्म उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने किया। और आइए आपको दिखाते हैं एक दुर्घटना की लाइव तस्वीर। ट्रक दुर्घटना की लाइव तस्वीरें हैं उत्तरी चीन के ताई युआन एक्सप्रेसवे के एक टोल बूथ की, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीड से आ रहे ट्रक ने टोल बूथ के केबिन को जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी और वो पूरा केबिन ध्वस्त हो गया। एक नजर में देखकर ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये टक्कर मारी गई होगी, लेकिन यहां पर यह ट्रक अनियंत्रित हो गया और उस केबिन को धराशायी कर दिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम आपको सिखाएंगे साइकिलिंग करने का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। तितली आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने की ओर खोल लें। पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर की थाइस के पास में रखेंगे पैर के पंजे को और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ लें और घुटने से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करें। एक पैर से करने के पश्चात अब दूसरे पैर से करेंगे, अर्थात एक पैर को सीधा कर लेंगे और एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजे को थाइस के पास में रखेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे से पकड़े रखेंगे और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे धीरे गति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। श्वास की गति भी सामान्य रखें और दृष्टि सामने की ओर रखें। अब एक एक पैरों से करने के पश्चात दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात दोनों एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की तरफ रखेंगे। सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए घुटनों से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करेंगे। साइकिल संचालन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, अर्थात पैरों को पूरा ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। इसमें अब एंटी क्लॉकवाइज भी करें, अर्थात विपरीत दिशा से भी करें और जो लोअर एब्डोमेन पे हलचल हो रही है, जो खिंचाव हो रहा है, उसे महसूस करते रहें। अब हल्का सा विश्राम करें, अर्थात दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने पेट को और दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अर्थात दूसरी बार जब करेंगे जब श्वास की स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और दोनों पैरों से एक साथ करें, अर्थात दोनों पैर के पंजे और घुटने आपस में मिले हुए और पैरों को पूरा ऊपर की ओर खोलते हुए पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लें। बहुत ही उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास, विशेषकर जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, हिप्स और साइज पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए तो विशेष तौर से लाभकारी है। और जिनको पेट में गैस्ट्रिक अधिक बनती है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा रहती है, डायबिटीज़ जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको घुटनों में दर्द हो वे किसी योग गुरु की देखरेख में ही इस आसन का अभ्यास करें। आज का योग मंत्र है, जोड़ों के दर्द में पाइनएप्पल काफ़ी गुणकारी रहता है। पाइनएप्पल का या तो जूस पी सकते हैं या फिर उसको कच्चा खा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वह अपने खाने पर विशेष तौर से ध्यान रखें, अर्थात खट्टी तली भुनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें का सेवन बिल्कुल नहीं करें और जिन पदार्थों से गैस अधिक बनती हो उनका सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। हल्दी की खेती पर एक जानकारी। तरबूज की फसल में की जाने वाली शस्त्रक्रियाएं। किसान भाइयों, हल्दी की खेती के अंतर्गत आपने बुवाई के विभिन्न तकनीकियों के साथ साथ भूमि चयन एवं उसकी तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि के बारे में कल के अंश में जानकारी ली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बुवाई की उचित तकनीकों को अपनाने के साथ साथ अच्छी उपज के लिए खड़ी फसल का भी देखरेख प्रबंधन आवश्यक होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की शस्त्रक्रियाएं एवं लगने वाले कीट एवं रोगों का प्रबंधन करना होता है। परंतु इन क्रियाओं एवं प्रबंधनों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी का होना आप किसान भाइयों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि बुवाई यदि आप उचित तकनीकियों को ध्यान में रखकर करते हैं और खड़ी फसल में शस्य क्रियाओं के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, तो ऐसी दशा में फसल को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसल की बढ़वार अवरोधित होगी और जब बढ़वार अवरोधित होगी तो उपज कम प्राप्त होगी। इसलिए अच्छे उत्पादन के उद्देश्य से हल्दी की खेती में इन तकनीकियों को कैसे अपनाना है, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, हल्दी की वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत कार्यक्रम के कल के अंश में आपने देखा कि हल्दी की उन्नतशील प्रजातियां, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, बुआई की विधि तथा दक्षिण के प्रांतों जैसे आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीक, हल्दी की नर्सरी तैयारी एवं रोपण विधियों को जाना। कार्यक्रम के आज के अंश में जानेंगे कि बुआई के उपरांत क्या क्या विधियां हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बुवाई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास, पत्ती या भूसे को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से जमाव 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है।